आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रौसी की दो बहनें, दो बहुएं पत्रकार के सामने अपना अपना मत रख रही हैं। एक बहन कह रही है कि लड़के की बहन ने हमसे 2.5 लाख का मंगलसूत्र मांगा था कि आप चुपके समय दे दीजिए, मैं गोद भरवा दूंगी। आपने सुना था, लेकिन हमने मना कर दिया कि हमारा 2.5 लाख की बस की नहीं है। लेकिन दूसरी पड़ोसन क्या कह रही है, हमने ये कहा था कि आपको 80,000 का मंगलसूत्र दे देंगे, आप गोद भरवा दो। समाज गंगा से निवेदन, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बच्चे की बहन को यानी कि ननद होने वाली को 80,000 का गुप्त मंगलसूत्र दिया जाता है। ध्यान आप सभी गौर करना। सभापति महोदय का निवेदन है, आगे पंचायत को बढ़ाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए बंधुओं, निवेदन है आपसे, जो पंच फैसले में सम्मिलित थे, 1 सेकंड दूंगा विधायक महोदय, PR मीना जी, पृथ्वीराज जी बगड़ाई, आप उस फैसले में सम्मिलित थे। आपसे मंच की ओर से निवेदन किया जाता है, आप रौसी वालों से बात करो, क्या संभव है आना, क्योंकि आप उस फैसले में सम्मिलित थे। इसलिए सदन की ओर से आपसे निवेदन किया जाता है, आप रौसी वालों से और दूरभाष पे बात कर सकते हो। भैरव बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस सभा में, इस आम सभा के सभापति महोदय और पूरे राजस्थान से आए हुए मेरे पंच सरदारों, पंच बंधुओं, ये महापंचायत एक ऐतिहासिक महापंचायत है। शायद हमारे जीवन में 60 साल के इतिहास में ऐसी महापंचायत कभी नहीं देखी, नहीं हमने सुनी। और जब बड़ी महापंचायत होती है तो उसका फैसला भी ऐतिहासिक होता है। हमारे समाज का बहुत गौरवशाली इतिहास है। सभी पंचों ने अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि समाज में आए दिन इस तरह की कुरीतियां हो रही है। साथियों, जब संस्कार विहीन संतानें पैदा हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। पंचों, समाज का अंकुश होना बहुत जरूरी है और हमारा समाज का जो पुराना गौरवशाली इतिहास है उसको कायम ये पंचायत करेगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, पूरे राजस्थान, क्या पूरे देश के आम समाज की नजर इस पंचायत पे है, तो फैसला भी ऐसा होना चाहिए जो पूरे देश में भाई इस मीणा समाज की होनी चाहिए। क्यों, जब फैसला होता है तो वो सबके गले उतरना चाहिए और उससे आने वाली पीढ़ी को दिशा मिलेगी। और जो समाज में कुरीतियां पैदा हो रही है, आए दिन जो समस्या पैदा होती है, उस पर अंकुश लगेगा। मैं पंच सरदारों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप लोग यहां आए। मैं टोडा भीम का विधायक होने के नाते मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। पर साथियों, इस ऐतिहासिक महापंचायत का ऐसा निर्णय हो कि पूरे देश में एक मिसाइल कायम होनी चाहिए और पंचों को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसा ही फैसला इस भैरव बाबा की कृपा से आएगा। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विश्वस्त सूत्रों से मालूम चला है कि रौसी से कुछ प्रतिनिधि मंडल, जैसा भाई अखिलेश जी मोहनपुर ने मुझे मंच के माध्यम से बताया है, यदि आए हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। आइए। है क्या कोई? नहीं है ना? अखिलेश जी बैठिए प्लीज। देखिए, मेरी निवेदन है आप सभी के श्री चरणों में, पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। एक वीडियो पुनः हरिराम जी जिन्होंने मुंडन किया है, उनकी वायरल हुई है, उनके कुटुंब परिवार और पंच पटेलों के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि ये फैसला हमने और रौसी के पंचों ने नहीं किया, ये फैसला करीरी के पंच और भार के पंचों ने किया है। हमें कोई दंड नहीं चाहिए, छोरावाड़ा को दे दो और यह बात न्याय खत्म कर दो, ऐसी का मजबूरी है वाकई। इसलिए मैं वहां पर उपस्थित पंचों के श्री चरणों में निवेदन करूंगा, चाहे भाई
केशव केरुवाड़ा जी हों या हीरालाल जी हों या पृथ्वीराज जी बगड़ा ही हों, यदि आप दूरभाष से उनसे बात करें तो कर सकते हैं, आपको अधिकार है। यदि वो आते हैं तो ठीक है, नहीं समाज के चरणों में एक निवेदन है मेरा, आप प्लीज, हाँ 1 मिनट मेरी निवेदन है आप सभी से। एक समय का वृत्तांत है, 1 मिनट ध्यान दें। पक्षियों के राजा गरुड़ को पक्षी समाज ने समाज से वंचित कर दिया और वो उड़ करके विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान से कहते हैं कि मेरी पीठ पे आरूढ़ हुई है, मैं आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाऊंगा। विष्णु भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि यद्यपि जग दुखदार उन नानार, सबसे कठिन जात अभिमाना। हे गरुड़, वो व्यक्ति, वो पक्षी, वो जीव मृत के समान है जिसका समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो। समाज गंगा से निवेदन है, करीरी का मुंडन कार्यक्रम वहां कर दिया, इससे बड़ी और वो क्या सजा देते। आपसे निवेदन है इसको फैसले की ओर लाएं, ज्यादा समय व्यतीत न करें, काम बहुत हैं, काम बहुत है, निर्णय की ओर जाएं। धन्यवाद। अब 1 मिनट सुनिए साहब, मेरा नाम विक्रम बरदाड़ा है और बरदाड़ा का रहने वाला हूं। मैं गांव का 5 पटेलों में से एक पटेल की सत्तार हूं। मेरे पिताजी की हो चुकी है मौत, मैं वहां का ऑथराइज अधिकृत पटेल हूं। और दूसरा बता दूं, मैं IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ हूं और एक बड़ा अधिकारी भी हूं। मैं दिल्ली से आया हूं और इसलिए आया हूं खास तौर से कि चारों तरफ हमारे समाज की बदनामी हो रही है इस एपिसोड से। मैं पिछले 5 दिन से देख रहा हूं कि पंच पटेलों को कितनी गालियां दी जा रही हैं। पंच पटेलों की जो डिसीजन होते हैं उसके बारे में गालियां दी जाती है। तो मैं इन पंच पटेलों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुद्दे में जो मुझे समझ में आया, जो मेरी जानकारी मिली है, सबसे पहले तो कहीं भी तुम लड़की देखने जाते हो उसके बाद ही गोद भरने के लिए जाते हो। यह पहला केस है कि जिसमें गोद भराई के लिए चले गए लेकिन लड़की किसी ने नहीं देखी। यह गलती मानता हूं इस पक्ष की कि बिना लड़की को देखे हुए आप इतने सारे लोग क्यों चले गए गोद भरने के लिए। जब गोद भरने के लिए जाते हैं, जब लड़की नहीं देखने जाते, मेरा व्यक्तिगत विचार हूं मैं कोई की फैसले नहीं कर रहा हूं, मैं अपना व्यक्ति विचार दे रहा हूं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मान लो लड़की पसंद नहीं आई, उनको वहां पर कोई मामला बन गया, कुछ हो गया, उसके बाद दूसरे दिन तो जो कानून को अपने हाथों में लिया गया, जिस तरह से मानहानि हुई की गई, वो सामाजिक मुद्दा नहीं था, वो 2 परिवारों का मुद्दा था, जिसको बाद में सामाजिक मुद्दा बना दिया गया। दूसरे दिन 2 पर मान लो कोई बाई चांस अगर उस दिन मर्डर हो जाता तो समाज बीच में आता क्या? समाज नहीं आता। इसलिए दूसरे दिन जो भी घटनाक्रम हुआ वहां पर, बट मेरी 5 पटेलों से निवेदन है, दूसरे दिन जो घटनाक्रम हुआ वो उसमें जो मानहानि हुई है या जो भी अपमान हुआ है वो भी गलत है, उस पर आप निर्णय कर रहे हैं। और तीसरा पक्ष जो आता है कि वहां पर जो दूसरे पटेल गए थे, रौसी वाले पटेलों ने किया कि बाहर वालों ने किया, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी। बिना तथ्यों की जांच किए हुए, बिना तथ्यों की जांच किए, 1 मिनट उनको दो, बहन जी को फोन। मैं पूरा खत्म कर दूं? हाँ, टाइम होगी 2 मिनट। तथ्यों की जांच करने के बाद में और उसको जो निर्णय लिया था उसको विड्रॉ किया जाए। थैंक यू वेरी मच। बोलिए भैरव बाबा की जय। देखिए जो बुलवा रहे, बार बार जय ना बुलवाएं, प्लीज अध्यक्ष को संबोधित करें। कर दिया। देखिए सज्जनों, आप गौर से सुने, त्रेता युग में मामा शकुनी था। उदाहरण ना दें, उदाहरण ना दें, प्लीज बात पे आए, मेन मुद्दे पे आए। अब आगे का सवाल यह है, अब हमारी कार्रवाई उस ओर जा रही है जो निर्णय की तरफ है। यह निर्णय स्वतः ही अपने आप जो मध्यस्थ कराने वाला था श्रीमान जी पटेल साहब, उन्होंने स्वयं निर्णय दे दिया और वो पूरी तरह से इसमें दोषी हैं और वो पक्के दोषी हैं। जिन्होंने सिर का बाल मंडन किया, मूछ का मंडन किया, वो पक्के विरोधी हैं। उनको समाज अधिक से अधिक तादाद में उनको पनिशमेंट दे और ये मध्यस्थ कराने वाला ये पूर्ण दोषी है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, ये कार्रवाई थोड़ी आगे बढ़ाएं और ये निर्णय पे पहुंचा दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच हेलो, परम आदरणीय मंच और अध्यक्ष महोदय, जो सही है वो बात बोलूंगा, जो सही है वो बात बोलूंगा, पूरी हिम्मत के साथ बोलूंगा। जमींदार किसान का बेटा हूं, कैसे दिन को रात बोलूंगा। समाज जिस ओर जाए जिम्मेदारी हमारी है, समाज में नीति दिशा तो तुम्हारी है, और अगर आज भी ना समझे अपने आप के महत्व को, निश्चित बर्बादी हमारी है। जय हिंद, जय भारत, जय विनय, जय भैरव बाबा। देखिए
सरदारों, देखिए, ऐसा मुँह बोलते शांति का हैं। दान दे, शांति का दान दे। जो जो बोलने सरदारों, वाले कुछ आदमी बोलते हैं जो सब- पंचायत को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसा यार, है ये टाइम का तो अभाव तैयार है, है। आप फैसले की आप तरफ, आप चलते रहो। हाँ मैं फैसले की तरफ बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान देकर कि ये दोषी आदमी है ना, जो दोषी पक्ष है उसको दोषी ठहरा रहा। जब से सब दिन निकल गया तुमको फैसला के नजदीक जाते नहीं हो और बोलते हो किसी का पक्ष लेते हो, किसी का क्या कर रहे हो। बात तो यह है, यार बंद कर आप ध्यान से सुने, अरे दोषी मनीराम पक्ष, जी, हाँ इन्हें दोषी बंद कर पक्ष को दंड दिया जाएगा। वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे देखिए, हैं, वो बोल रहे हैं। पंचो। प्लीज ये मेरे को दो। समाज की जो गर्मा है उसको बरकरार बनाए रखिए। अध्यक्ष महोदय का मुझे आदेश है, एक आपकी सेवा में सेक्रेटरी की हैसियत से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि समस्त बुद्धिजीवी पंच मुझे आदेशित करें और मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्णायक कमेटी के सदस्यों का चयन करूं। मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि आधी से ज्यादा पब्लिक जा चुकी है निकल के। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। भैरू बाबा के इस प्रांगण में माननीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत से मैं हरकेश मीणा, ग्राम खेड़ला सपोर्टरा पूर्व सरपंच और ये मेरी समाज की तमाम आबा माता बहनों, मेरे पंच सरदारों, हम 11 बजे से चले 2:30 बजे आपके बीच में आके और आप पंच सरदारों के दर्शनों के लिए हम आए और इतनी बड़ी तादाद में आपके दर्शन हमें मिले, हम सौभाग्यशाली हैं। साथ ही साथ इस आयोजन को लेके, इस कृत को लेके एक मन में एक पीड़ा भी है कि मेरा समाज किस दिशा में जा रहा है, मेरा किस दिशा में जा रहा है, मेरे पढ़े लिखे लोग और नौकर किस दिशा में जा रहे हैं। काफी वक्ताओं को सुना, टोड़ा भी मिला का और यहां पंचपटल और यहां का फैसला का मेरा सपोर्टरा तहसील मेरी दोनों 84 मेरा सवाई माधोपुर स्वर्ण काम का करता है। यहां देखा एक कोई वक्ता खड़ा होता है तो दूसरा उसकी हुटिंग करता है। बहुत बुरी बड़मना है मेरे पंच सरदारों, आप सभी बुद्धिजीवी, बुद्धिमान और पंचमानवा भी अब राजमान है कि ये चीज आपको शोभा दे रही है। आप टेलीकास्ट के माध्यम से पूरे देश को सुना रहे हो, आप इस तरह हुड़दंग कर रहे हो और शायद ये वो लोग हैं जो ये फैसला होने जा रहा है उस पे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। पंच सरदारों, आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस महापंचायत में एक ऐसा निर्णय ले जो आने वाली 100 साल तक, हमारी 7 पीढ़ियों तक इस तरह का घिनौना कृत्य नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आप चाहे कोई बोले, कोई समाज का पंच और पटेल बोले, आप इस तरह हुटिंग नहीं करोगे। आपको इस समाज की, इस पंचायत में इस तरह की ताली बजाने की और हुटिंग करने की आपको अनुमति नहीं है। जो भी पंच सरदार बोलेगा, जो भी महानुभाव नवयुवक अपने विचार रखना चाहेगा, वो अध्यक्ष महोदय की इजाजत से रखना चाहेगा, ना कि चार खड़े होके माइक खड़े होके ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस पंचायत और फैसले की ओर ले जाएं, ऐसा मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। राम राम सब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की गरिमा को रखते हुए आपने सारे बयानातों की पूर्ति कर ली। अब आगे फैसला की ओर समाज अग्रसर हो रहा है। मेहरबानी करके सदन को आदेश दें जिससे कि आगे कार्रवाई चालू करें और कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी के माध्यम से ही फैसला किया जाए। मेरा ऐसा निवेदन है, अगर किसी को आक्षेप हो तो बताइए, हम कमेटी का गठन करने को जा रहे हैं। राम राम। कमेटी का गठन हो रहा है अब। हाँ, देखिए अब शांति से बैठें, शांति से बैठें। अब निर्णायक कमेटी का गठन हो रहा है जिसमें
मैं करूं गठन की राम, मैं आपके ही टोड़ा भीम का बेटा मदन मोहन मीणा, जो गांव राजौर से आता हूं। करीब 30 वर्ष पहले जो नांगल राजावातान में जो मीटिंग हुई थी, जो मीणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, आज ऐसा फैसला होना चाहिए जो करीरी में सातों जो आने वाले 100 वर्ष तक इस फैसले की याद रखी जाए। जो गांव में, पंचायतों में, हर गांव के अंदर जो 5 रूढ़िवादी पटेल है और उसके बाद भी 5 जो पॉलिटिकल पटेल है, वो हर फैसले में इंटरचेप करते हैं। एक ऐसा फैसला हो जिसे आने वाले समय में हमारे समाज में मिसाल के रूप में जाना जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी यही चाहते हैं कि फैसला ऐसा ही होना चाहिए। आदरणीय जो एक अध्यक्ष ऐतिहासिक महोदय, फैसला होना। से मैं निवेदन तो चाहता हूँ, सुनिए, समस्त पंच पटेलों से मेरा निवेदन है। मैं भाई मनीराम जी से कहना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके कमेटी का गठन करें, जिससे एक मिनट। हेलो देखिए, इस हेलो, पंचायत को बिगाड़ने की कोशिश एक तो न ये करें। सभी भैया शांति का मायकों दान को दें, दें, मेहरबानी करके शांति से बैठे, शांति बनाए रखें। आप ये इस मायक फैसले दें। को सुन करके जाइए, पहले न जाएं। पटेल आप जी, तो अभी से जाने लग गए। एक मिनट ये हमारे बोलने ना, समाज में बहुत आराम से कमी है। बोलना ना, आराम से बोलो 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 बोलो, आप बोलो, चलो बोलो मनीराम जी बोलो। बैठो। अरे सभी बैठो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे कम समय के लिए टाइम दिया जाए। वक्ता बहुत हैं, पंच पटेल बहुत हैं, ऐसी पंचायत मैंने कभी देखी नहीं मेरी जिंदगी में। और पंचायत में फैसला ऐसा होना चाहिए जो आज तक ने तो किसी ने देखा और ना होगा। हेलो, हाँ देखिए, करीरी गाजीपुर के सभी आदमी वहाँ पंडाल में पहुंचे और वो व्यवस्था संभाल पहले तो आप जाइए। हमारे जो 5 गांव के ये हैं वो अपने उसमें पंडाल में पहुंचे, वो का ये संभाले आप। मेरा सभी पंचों से निवेदन है, अब ये तर्क वितर्क जो आपकी सुनी सबके सबने सुनी है, और अब आप इसमें धैर्य रखें। कमेटी गठन के आयोजन किया जा रहा है, आप थोड़ी देर के लिए धैर्य रखें, कमेटी का गठन किया जाए और ये बोलना बोलना थोड़ा देर के लिए बंद कर दिया जाए। हाँ जी, सभी बैठ देखिए- जाएं। देखिए, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं निवेदन करना चाहूंगा। राम प्रसाद खेड़ी, राम प्रसाद सरपंच खेड़ी, वो आए कमेटी गठन। तो और कौन करेगा भाई? हम कोई कमेटी गठन नहीं करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो हमको दो फिर पावर। मेरा आपसे निवेदन है कि बाहर के जो पंच है वो ही कमेटी में जाएंगे, वो जो निर्णय करेंगे वो हमारे सरोवर ही है। हमको आसपास के गांव को मत लो। बहुत बहुत ठीक। देखिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप जानकार हो, आप सबको नॉलेज हो, आप ही कमेटी का गठन करो। यहाँ के करो, आप ही बताओ आपको गठन करना। आप भाई साहब बैठो, भाई साहब बैठो, प्लीज प्लीज। फतेह सिंह जी, समाज गंगा से निवेदन, बैठ जाएं, यथास्थान डिस्टर्ब ना करें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समय कम है, हमारे इर्द गिर्द के गांवों में से कोई कमेटी में नहीं जाएगा। कल के दिन ऐसा ना हो कमल भाई, अगर रौसी में ही फैसला हुआ, रौसी कान ने कर दिया, ऐसा नहीं हो कि हमारे गिर्द के पंचों ने फैसला कर दिया, बाहर के पंच करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच सरदारों, मैं सपोटरा तहसील से सरपंच श्रीलाल निवेदन कर रहा हूं, वर्तमान जिला परिषद सदस्य हूं। और मेरा निवेदन यह है कि जब रिश्ता तय नहीं होता है तो कोई मेहमान बन के नहीं जाता है। मेरा निवेदन यह है, हाँ, 2-2 आदमी सब तहसील से जाएगा तो निर्णय करेंगे, 2-2 आदमी सभी तहसील से जाएंगे। मेरी बात सुनो, हेलो करो, आए हैं, क्या कह रहे हो साहब? तहसील के 2-2 आदमी लिए जाए और इसका निर्णय किया जाए। और यहाँ में अरे भाई थोड़ा धैर्य रखे, ये जनता उत्साहित हो रही है,
सभी भाषण पर जोर नहीं दें, एक ही बात कहते हैं निर्णय अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे कमेटी का गठन हो रहा है, तुम थोड़ा सा धैर्य रखें, बोलने पे जोर नहीं दें। मेरा सभी समाज से आग्रह है, अभी कमेटी का गठन किया जा रहा है और तुरंत हो रहा है, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस बहस पर बोलने में अपन टाइम निकालेंगे तो अपन निर्णय नहीं ले पाएंगे। हाँ, मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, सभी बैठे भाई, बैठे, और मैं मेरे अध्यक्ष एवं सचिव महोदय एवं अपनी ये कमेटी का गठन करेंगे। ये किस रूप में कमेटी का गठन करना चाहते हैं, ये समाज के बीच में तय करके सुनाएंगे कि कमेटी का गठन इस तरह से किया जा रहा है, और समाज के जो मैन होगा वो ही कमेटी में सम्मिलित होगा, उसी अनुरोध ये फैसला किया जाएगा। मेरा सभी समाज से आग्रह। सरपंच साहब देखिए, पंचों, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप शांति से बैठें, जिससे कमेटी का गठन हो। मैं कमेटी के गठन के लिए नाम रोशन कर रहा हूं, नाम प्रस्तावित कर रहा हूं। आप सुनिए, बैठ जाइए। इस तरह से आप खड़े हो गए थे, पंचायत के हेलो, आप बैठ जाइए। एक बार शांति का दान दे सभी। हाँ, देखिए कोई छोटी मोटी महापंचायत नहीं है, ये समाज की प्रतिष्ठा का मामला है। आप लोग शांति का दान दें। आप लोगों से सभी से अपील है, शांति का दान दें। बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने कमेटी का गठन किया जा रहा है, आप शांति का दान दें।